किस मैंडेट के तहत मुज़ाकरात करेंगे? जो हुकूमत ये कहती है कि हम पूछ के बताते हैं कि मुलाकात करवा सकते हैं, उनके पास है क्या? उनका स्पीकर के प्रोडक्शन ऑर्डर को नहीं माना जाता, उनका वज़ीर आज़म कमज़ोर तरीन पाकिस्तान के वज़ीर आज़मों में से एक है, तो ऐसा वज़ीर आज़म क्या मैंडेट आप मुज़ाकरात में कर सकता है? दूसरी जानिब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उनके पास क्या श्योरिटी है कि उनके फैसले इमरान खान मान लेगा? क्या आप इमरान खान को समझते हैं कि वो अचकज़ई साहब के पीछे चलेंगे और अचकज़ई साहब जो मामला मुका करके आएंगे उसको मान लेंगे? तो बस ये एक एक्टिविटी है, जैसे हम बसंत की एक्टिविटी करने जा रहे हैं, ज़रा उसमें खाबे शाबे खा लें, बड़के शड़के मार लें, बोकाटा कह लें, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्लासा साहब, आप इसको कैसे असेस करेंगे इस मामले को? ये कोई हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मसला नहीं है। हुकूमत और इमरान खान के दरमियान मसला होता, मेरा ख्याल है कब का ये हल हो चुका होता। ये मेरा ख्याल है। ये हुकूमत इसमें ठीक है, वो मतलब ऑन पेपर आपको लगती है कि हुकूमत ही सब कुछ चला रही है, लेकिन मुज़ाकरात होने, अली अमीन गंडापुर साहब का अगर आपको बयान याद हो, उन्होंने आखिरी दिनों में कहा था अपनी वजारत आला के कि जनाब ये मेरे पे स्केल से ऊपर का काम है, मुज़ाकरात, खान साहब की रिहाई। उन्होंने कहा जनाब ये खान साहब और फ़ौज के दरमियान डायरेक्ट बात हो तो हो, वो एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें तो कोई उसका सलूशन निकालें, ब्रेक थ्रू हो, तो अदरवाइज़ तो वो कहते हैं जनाब किसी थर्ड पार्टी की इसमें गुंजाइश नहीं लगती। और मैं अली अमीन गंडापुर साहब की इस बात से सहमत हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं कि इट्स बिटवीन इमरान खान एंड एस्टेब्लिशमेंट। वो बैठे हैं, कोई ब्रेक थ्रू हो तो हो, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, महमूद अचकज़ई साहब बैठे हैं, खान साहब बैठे हैं, फलां साहब बैठे हैं, वो मुझे होते हुए नहीं लग रहा है इनका। ये बात ठीक है, पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी कहेंगे हाँ जी हैं, बातचीत करते हैं, वो भी कहते हैं हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। उन तीनों को पता है, तीनों स्टेक होल्डर को पता है, हुकूमत को पता है, अचकज़ई साहब की उसके तरीके वो क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों को भी पता है, और इमरान खान साहब की पार्टी को भी पता है कि जनाब की बातचीत होगी तो फ़ौज से होगी। इसलिए खान साहब हर दफ़ा कहते हैं कि हम आर्मी से बातचीत करेंगे और अपने नुमाइंदे वगैरह भी नॉमिनेट करते रहते हैं। खान साहब को बड़ा क्लियर पता है कि अगर मुझे कोई बातचीत का रास्ता निकला तो फ़ौज से निकलेगा, वो शहबाज शरीफ साहब से बातचीत का रास्ता मेरा नहीं ख्याल है। लेकिन पोलिटिकली तौर पर वो कहते रहेंगे सर हाँ जी डलाक करते हैं, हाँ जी हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, नतीजा नहीं निकलने वाला अनलेस आर्मी और खान साहब डायरेक्ट कोई बातचीत कर सकें। अलीना शिकरी साहब, क्या आप भी यही मंजरनामा देख रही हैं या अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी देख पा रही हैं? टेबल पर बैठ सकते हैं, बैठना चाहिए और बैठना पड़ेगा मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी इस पूरी इंस्टेबिलिटी की, इस केओस की, इस तनाव की कैफियत सूरत हाल में आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सक रहा, आपकी मईशत आगे नहीं बढ़ सक रही, आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। ऑपोजिशन की हमेशा एक स्टेटेड पोजीशन होती है, लेकिन हुकूमतें कभी भी केओस और बहरान अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। और मेरे ख्याल से मौजूदा हुकूमत को भी इस जो एक मैच्योरिटी है, एक सैनिटी है, उसका इजहार करने की बहुत अशद ज़रूरत है। जहाँ पर हमें ये नज़र आए कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा से वो हैंडशेक की उनकी तस्वीर बड़ी वायरल होती है, बड़े खुशगवार वो एक तस्वीर थी जहाँ पे मुस्कुरा रहे थे दोनों और हाथ मिला रहे थे। जब आप अपने दुश्मन के साथ हाथ मिला सकते हैं तो फिर ये तो आपके अपने हैं, इनके साथ बैठिए, इनके साथ मामलात को हल कीजिए और मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी का क़याम यकीनी बनाएं, ताकि उससे जुड़ी जो माशी आपका इस्तेहकाम है और दीगर शोबों में जो आपने गेंस अचीव किए भी हैं, चाहे वो आपके डिप्लोमेटिक सतह पे हो, जिस तरह से पाकिस्तान की प्रोमिनेंस एक बनी है, उसको लॉन्ग टर्म गेंस में तब्दील करने के लिए मेरे ख्याल से हुकूमत को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हुकूमत बड़ी नाकिद रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो बड़ा सख्त तनकीद करती रही है हुकूमत पर भी, एस्टैब्लिशमेंट पर भी। क्या ये जो तनकीदी पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड की, ये इसमें कुछ तब्दीली आएगी 2026 में, या ये जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा? मालिक साहब देखिए, जिन अल्फाज में इनके अपने लीडरान सोशल मीडिया टीम के बारे में बातें करते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम टीवी पर नहीं कर सकते रिपीट जी। वो कहते हैं कि जी बाहर बैठने में सारे इनका कुछ जाता नहीं है, ये ठोक देते हैं स्टेटमेंट्स, भुगतना हमें पड़ता है। अब जिस दिन टॉक्स एक्सेप्ट की उस दिन मुझे याद है 4:32 पे एक ट्वीट आया पीटीआई ऑफिशियल से, जिसमें एड्रेस किया हुआ था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन को, और उसके नीचे था मज़ाहमत, कोई टॉक्स की बात नहीं, कोई कुछ नहीं। दैट वाज अ क्लियर थिंग। फिर उस चीज का और मोमेंटम बन गया। तो अब ये इमरान खान साहब को फैसला करना है कि जो अब ग्राउंड पे फैसले हैं, क्या वो लोग करेंगे जिनको उन्होंने बाइख्तियार बनाया है, या वो लोग करेंगे जिनको उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है, या वो लोग करेंगे जिनके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है और वो
घोड़े से उतरते नहीं है, वो एक से एक मज़ामत और इनकलाब और गाली गलौज सब कुछ। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट से ज्यादा या फौज से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा इमरान खान से के लिए मुश्किलात पैदा हुई भी हैं, फ्रैंकली वो उनकी अपनी जो एक्सट्रीम लोग हैं उनके ग्रुप के अंदर, उनकी वजह से। और अभी कहा नहीं गौर खान ने कि जी ये जो सारी मुसीबतें पड़ी हुई हैं इसमें दूसरों के अलावा हमारे अपने भी जिम्मेदार हैं, जो खासा की मुश्किलात बढ़ रही हैं। न्याय साहब, आपका ओपिनियन क्या मुख्तलिफ है या आप जो इससे पहले ओपिनियन आया है उससे एग्री करते हैं? पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड तो मेरा ख्याल है कि उनका तो मसला अब हो गया पैसे का, और ये पैसा जो बड़ी बुरी बला है। 200-300 जो है 1000 अगर हिट्स मिल जाएं तो समझते हैं कि बहुत बड़ा वीलॉग चल रहा है। और यहाँ पे पीटीआई के सोशल मीडिया ब्रिगेड को अगर 1 मिलियन हिट्स मिल जाएं, उनकी व्यूवरशिप आ जाए 1.5 मिलियन 2 मिलियन, तो आप ये देखें कि वो कितना बड़ा उनको एक फाइनेंशियल फ़ायदा है। अब एक बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब ने ये सोचा कि मैं इनको अपना बयानिया, सख्त बयानिया इनसे रन करवाऊँगा, तो अब इमरान खान साहब जो है उनके हाथों यरगमगाल है, या इमरान खान का बयानिया उनके हाथों यरगमगाल है। और कमाल महारत से जो तहरीक इमरान खान साहब के मानने चाहने वाले हैं वो सोशल मीडिया के साथ हुक्ड अप है। चुनांचे सोशल मीडिया जब कहता है कि गोहर जो है उस पर कांटा तो कांटा, अली मीन गंडापुर को गालियाँ दे रहे तो गालियाँ दे रहा है, सारा वर्कर देना शुरू कर देते हैं। और किसी को वो भारते हैं, चढ़ाते हैं तो उनको चढ़ा देता है। तो सोशल मीडिया जो है अब इमरान खान साहब के अपने काबू में नहीं है कि उनको वारा खाता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के इदारों को वो सख्त ज़बान इस्तेमाल कर उनके खिलाफ झूठ बोले, उनको गालियाँ दें, क्योंकि इसी में उनका 4 आने का फ़ायदा है, इसी में उनको करोड़ों डॉलर बन रहे हैं और बनते रहेंगे। चुनांचे ये एक वो सानिया है जो इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है जब कभी तारीख़ में इसका तजिया होगा तो उनके लिए जो जानलेवा चीज़ साबित होगी उनका सोशल मीडिया होगा। इसार राना साहब, इत्तफाक़ राय होगा आपका भी यही ओपिनियन है या मुख्तलिफ है इससे? देखिए, ये जो बड़ा एक सीरियस मसला है कि सोशल मीडिया ब्रिगेड जो तनकीद का निशाना बना रहा है, मेरी राय तो ये है कि ये ब्रिगेड किसी तरह भी इमरान खान की कोई मदद नहीं कर रहा, उनके रास्ते खोटे कर रहा है। जो लोग बाहर बैठ के पाक फौज पे और उनके ऑफिसर्स के ऊपर तनकीद करते हैं वो किसी तरह इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को पीटीआई से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करती है, क्योंकि इस सारी गेम के बेनिफिशियरी तो मुस्लिम लीग नून हो जाती है। क्लासा साहब, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? जो आपका तजर्बा है, आपके नज़दीक इसको कैसे असेस करेंगे इस मामले को? जब तक ग्राउंड रियलिटीज़ वो नहीं बदलेंगे, खान साहब जेल में रहेंगे, बुशरा साहबा रहेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल है सोशल मीडिया चेंज होगा। वो नहीं बदलेगा। वो तो साहब खान साहब उसको अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, पावर समझते हैं कि जनाब इसी के ज़रिए मैं अपने मुखालफिन को मैं सीधा कर सकता हूँ। और ये पॉलिसी उनकी माजी में कामयाब भी रही है। वो आपको याद होगा जनरल बाजवा पे और उन बाकी लोगों पे इसी सोशल मीडिया और अपने